हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने स्टडी में बिजी होंगे, अपनी तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगे होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट जो कर रही हूँ अपनी कविता से कर रही हूँ, जो कि मैं खुद लिखी हूँ, दिल और दिमाग। तो कविता इस प्रकार है। आजकल वो अल्लड़ सी लड़की कुछ अशांत रहती है, कुछ बातें उसे अशांत करके रखी। उसे एक आशा और उम्मीद थी भविष्य को लेकर जो सब अच्छा होगा। उसी आशा और उम्मीद पर वह आगे बढ़ रही थी, एक सब्र के साथ जो अपना टाइम आएगा। परंतु वो आशा और उम्मीद उसे धूमिल होती हुई दिख रही है। शायद इसलिए उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ी रहती है। कुछ बोल नहीं पाती, परंतु उसके दिल और दिमाग में लंबी बातचीत चलती रहती है। शायद इसलिए आजकल वो कृष्ण के शरण में है और गीता का पाठ कर रही है, जो वासुदेव, गोविंद या ठाकुर जी किसी रूप में आएंगे और द्रौपदी के चीरहरण की तरह उसकी रक्षा करेंगे और सही मार्ग का पथ प्रदर्शक बनेंगे। और उस लड़की के दिल और दिमाग के मध्य का जंग विरामावस्था में जाएगी और वो लड़की अशांति से शांति के अग्रसर होगी। थैंक यू। तो गाइज, ये मैं लिखी हूँ, मेरे को अच्छा लगा एंड आप लोग बताना मेरा कविता कैसा है। और आज मैं रेडी होके कुछ प्रसाद बांटना था, तो मैं घर का काम भी करना चाहिए ना, तो मैं वो प्रसाद बांटी। प्रसाद पहले बनाना होता है, देवघर का प्रसाद है, तो फिर रेडी होके मैं जो अगल बगल वाले हैं उनको देना होता है। एक है यहाँ पे, जो आप जाओगे ना देवघर, तो वहाँ से प्रसाद ला के एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट सबको दोगे। एंड आप लोग बताना जो आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है आफ्टर प्रीलिम्स, बिकॉज थोड़ा बिजीपन हो जाता है। इधर त्यौहार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है। बट आगे दिवाली है, छठ है, तो और भी बिजी शेड्यूल रहेगा। बट फिर भी अपने लिए तो टाइम निकालना ही है, तो आई विल मैनेज। तो ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर प्रसाद बनाते बनाते मैं सोची क्यों ना मैं 75 डे का हार्ट चैलेंज लूँ। बट फिर माइंड में आया जो 75 डेज में तो फिर दिवाली छठ भी आएगा, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अपने लोगों में तो बहुत हो जाता है पूजा पाठ, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं सोची 10 दिन का टारगेट लेती हूँ, एक बुक 10 दिन में कवर करूँगी। एक बुक प्लस करेंट एंड MCQ, या हो सकता है घटना चक्र भी। तो यही सोचते सोचते मेरा प्रसाद लगता है बन के रेडी होने वाला है एंड बन गया है। इसको फोल्ड करूँगी एंड इसमें फिर रैप अप करके इससे निवृत्त होके एंड मेरा प्रसाद बन चुका है। और मैं अब जाऊँगी देने, और उसके बाद मेरे मन में जो जो थिंकिंग था उसको मैं नोट डाउन कर ली हूँ, जो मैं 75 डेज लूँ या 10 डेज लूँ, या कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाओ। जो इम्पोर्टेंट होगा वो, जहाँ पे एक तो और एग्ज़ाम है तो उसमें जहाँ पे वो एक साथ कवर हो जाएगा वो मैं पहले करूँगी। तो मैं उठा रही हूँ बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बिहार समरग है, KBC नैनो का बुक है, जो कि बहुत अच्छा है। सब कोई इसी को प्रेफर करते, यही पढ़ो यही एंड अच्छा भी। पहले इसमें थ्योरी रहेगा एंड उसके लास्ट में MCQ वाइज, और फिर उसका आंसर भी रहता है। बट आप पहले MCQ लगाओगे अपने मन से, फिर आंसर देख लोगे। जहाँ पे जो दिक्कत होगी फिर उस टॉपिक को एंड उस जो भी होगा उसको आप कवर करोगे बुक में, थ्योरी में जाके, तो अच्छा रहता है। मेरे को तो अच्छा रहता है। फिर मैं इसका देखी जिसमें कितने पेज होते हैं, मेरे को लगा इसमें शायद 500 पेज नहीं, 488 या 500 के लगभग पेज है। तो मैं इसको 10 दिन में जब डिवाइड की तो एक दिन में 50 पेज आया। तो मैं उसको लिख ली हूँ, डेट डे एंड जो 50 पेज रहेगा उसमें डाल दूँगे। और डेट टाइम सब लिखने के बाद अब मैं पेज में इसको डालूँगी, जो जो पेज होगा उसमें डालूँगी। फिर ये कंप्लीट एंड जब रात में या फिर मॉर्निंग में डेली के जब शेड्यूल रहेगा तो उस टाइम मैं वहाँ पे लिख देंगे बिहार स्पेशल करके 50 पेज मेरे को कवर करना है हर हालत में, जो कुछ भी हो। करंट कवर करते हुए या फिर वीकली या फिर मंथली। तो आप लोग ये मेरे को सजेस्ट करना एंड कहाँ से कवर। वैसे तो है जो मैं PT से कवर करती हूँ एंड डेली का जो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस रहता है उसे कर लेती हूँ, बट थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। तो इसलिए आप लोग बताना एंड कोई यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना जहाँ पे डेली का अच्छा हो। वैसे है एक दो मेरे माइंड में भी है, मैं उससे की भी हूँ, बट जो बेस्ट होगा सबसे बेस्ट उसको मैं आप लोग जो सजेस्ट करोगे मैं उसी से कवर करूँगी। तो
बस यही है आज का। एंड देखते हैं और आगे मैं क्या सब करती हूँ। फिलहाल तो बिहार स्पेशल में तो इसका वेटेज बहुत है, 30 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और आते ही आते हैं हर हालत में। तो करंट मतलब इंक्लूडिंग करंट करके 30 क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। मेरे पास 2 है, बिहार समग्र है, केबीसी नैनो है इसमें, और एक बुक है बिहार का, तो दोनों अच्छा है। तो पहले तो मैं ऐसे ही रैंडमली जो होता है उसे पढ़ लूँगी। मैं पढ़ चुकी हूँ बट फिर से अगेन पढ़ रही हूँ, बिकॉज अब ना एग्ज़ाम बहुत टफ ले रहा है। एंड क्या कहाँ कैसे कब क्या पूछ देगा ना, कोई कुछ खोज खबर नहीं है। तो इसलिए फिर से बुक पढ़ना ही होगा। एंड 1-2 क्लास भी ज्वाइन करूँगी। प्लस इधर मेंस का भी आंसर राइटिंग हो जाता है, घर का काम हो जाता है, पूजा पाठ है। तो देखते हैं क्या कैसे कब मैनेज करती हूँ, कैसे हो पाता है। आई होप सब अच्छे से हो जाए। एंड प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट है जो कब आएगा, बिकॉज इलेक्शन भी है। तो मेंस का डेट इधर उधर होता है या फिर वही है, या प्रीलिम्स अब इसकी जो हो, मैं कुछ बोल नहीं सकती कट ऑफ क्या जाएगा। बट देखते हैं, पढ़ाई तो स्टार्ट ही है और ये कंटिन्यू रहेगी भी जब तक सफल नहीं हो जाऊँगी, तब तक तो कंटिन्यू है इसमें। अब तो आदत सी हो गई है पढ़ाई की, मतलब एक जर्नी का, एक लाइफ का बहुत बड़ा मोमेंट हो गया। आप कुछ करोगे ना अगर, तो आपको ध्यान रहेगा मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के एंड घूम फिर के जो भी हो, तो फिर मैं पढ़ाई करूँगी। आज का जो टू डू लिस्ट है उसको तो कवर करने की कोशिश करूँगी, एंड जो अदर हो जाएगा ऐड वो भी करूँगी। देखते हैं क्या सब होता है। एंड गाइस, एंड आप लोग बताना जो मेरा वीडियो कैसा लगता है, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। और आप लोग भी अपने जर्नी में अपनी जर्नी में एंड मोटिवेट के साथ, गुड हेल्थ के एंड ऑल इन ऑल जो हो, आप सबके लाइफ में संघर्ष होता है, सब उसे जूझता रहता है, पर उसी में से ना कोशिश करता है जो मेरे को करना है तो करना है। जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।